नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। दैनिक भारत की टीम पटना से चलकर दिल्ली पहुंच चुकी है और जो पटना में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसके लेकर के नीतीश कुमार ने जो पलटी मारी है और जो ईडी वहां एक्टिव हुआ है, इन सारे मुद्दों पे दिल्ली के लोग क्या सोचते हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव में बिहार की हवा कैसी रहेगी। और जैसा कि नीतीश कुमार के पलटी मारने के बाद बहुत तेजी से राजनीतिक समीकरण बिहार में बदल रहा है और साथ ही जो केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार है जिसने नारा दिया है कि इस बार 400 के पार, तो आप दिल्ली की जनता से जानने के लिए आए हैं कि इस बार ये लोग क्या सोच रहे हैं। अभी ईडी का छापा भी लालू के घर पे पड़ चुका है और झारखंड के मुख्यमंत्री को भी बुलाया जा चुका है और अजीब तरह का माहौल इस देश में बना हुआ है। तो उसी को लेकर के हम लोग आए हैं, यहाँ जसोला बिहार में है और यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम लोग बात करेंगे। सर, अभी जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है इसके बारे में क्या आप लोग कुछ मालूम है? लोग बोलना नहीं चाहते हैं, चलते हैं किसी और तरफ, लोगों से बात करते हैं। आइए सर, क्या सोचते हैं अभी लोकसभा चुनाव में जो अभी ईडी का जो पावर एकदम घुसेड़ दिया गया है और नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया है, दिल्ली के लोग क्या सोचते हैं? सर इस बारे में हम नहीं बता सकते कुछ भी। इसके बारे में नहीं बता सकते हैं। चलते हैं उस तरफ, दुकान है, ऑटो वाले भैया लोग हैं, लेकिन ये लोग सब अभी शाम का टाइम है, पूछने की कोशिश करते हैं। ये लोग बताते हैं भैया आप लोग कुछ बताइएगा, कुछ बोलिएगा। ये लोग कुछ नहीं बोलेंगे। देखिए बात दरअसल क्या हो गई है कि यहाँ की जो जनता है, भारत की जो जनता है, वो भक्त और किसी का मतलब पीछे लगने वाली हो गई है, वोट देने की मशीन हो गई है, इस्तेमाल हो रही है। ये इसने सवाल पूछना बंद कर दिया है, इसने बोलना बंद कर दिया है। जब ये बोलेगी नहीं तो सत्ता तक आवाज़ नहीं पहुंचेगी। मैं चिल्ला चिल्ला के जो भी बोलता रहूं, जनता नहीं बोलेगी। सर क्या सोचते हैं? सर दैनिक भारत से हैं हम लोग, दिल्ली आए हैं ये जानने के लिए कि अभी जो लोकसभा का चुनाव हो रहा है इसमें यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। यहाँ के लोग तो बीजेपी के बारे में सोचते हैं। बीजेपी के बारे में सोचते हैं, लेकिन बीजेपी के बारे में ही क्यों सोचते हैं? नहीं, बीजेपी अच्छी पार्टी है। किस लिहाज से अच्छी पार्टी है? बहुत से काम करें। कौन से काम किए? जनता के नहीं, बहुत से काम। जनता के 5 काम गिनाइए। 5 जी। रोड बना दिए उन्होंने। रोड बना दिया और बहुत से भी ये कंपनी खोल दिए हैं। कंपनी खोल दिए, अडानी की कंपनी, अडानी की कंपनी, अंबानी की कंपनी खोल दिए। नौकरी है, क्या करते हैं? मैं चाय की दुकान चलाता हूँ। चाय की दुकान चलाते हैं, पकौड़ा नहीं बेचते हैं। पकौड़ा क्यों बेचेंगे जब मोदी जी बोले पकौड़ा बेचो, रोजगार है, अच्छा बेचना चाहिए ना। बेचेंगे, मोदी जी कहेंगे तो बेचेंगे। बेचेंगे, देश भी बेचेंगे, वो भी बेचेंगे। और का चलिए, मोदी जी जो कहेंगे वही करेंगे और ये यहाँ दिल्ली की जनता की ये सोच है। सर आप युवा हैं, आप लोग क्या सोचते हैं? दिल्ली के लोग, अभी लोकसभा चुनाव हो रहा है, राम मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गया, भगवा लहरा गया, क्या सोचते हैं आप लोग? अच्छा ही सोचते हैं। क्या अच्छा सोचते हैं? जो मोदी कहते हैं वो के पार किसकी सरकार? मोदी की सरकार। मोदी की सरकार, पक्का? पक्का। क्यों मोदी की सरकार? तो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। तो बोलिए, रोजगार है? रोजगार भी है। गोभी कैसे खरीदते हैं? गोभी 40 रुपए किलो। टमाटर 40 रुपए। लहसुन 80 रुपए। 80 रुपए, 120 रुपए पौवा। पौवा पौवा। हाँ। पहले कैसे खरीदते थे? पहले 10-5 रुपए में काम चलता था। तो आप खुश है ना? हाँ खुश है। ये खुश हैं, आप खुश हैं? हम तो सभी सरकारों से खुश हैं श्रीमान जी। सरकार से खुश हैं, बस किसी की भी सरकार। हाँ हम तो सभी खुश हैं। आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप सबसे खुश रहिए, भगवान आपको खुश रखे। यहाँ एक सर आए हैं, सर 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 अभी दिल्ली में क्या है? अभी जो बिहार की राजनीति, मोदी जी का है भैया? मोदी जी इसलिए मोदी जी है तो सब मुमकिन है। सब मुमकिन है। हाँ, महंगाई 500 रुपए किलो को भी मुमकिन है। 5,000 भी आ जाए तब भी मोदी जी। पक्का? तो 5,000 भी आ जाए भैया तो दिल्ली में अभी बीजेपी चाहिए लोगों को, चाहे 5,000 रुपए को भी हो जाए। मैं पेट्रोल का नाम नहीं ले रहा हूँ, जनता राजी है 5,000 रुपए किलो को भी। युवा लोगों से पूछते हैं। सर आप लोग को कुछ कहना है? हमको तो कुछ कहना था। बोलिए, जोर से बोलिए। नहीं है, क्या चीज के बारे में? हाँ? क्या चीज के बारे में? अभी देश के बारे में। हाँ कहना है। राम मंदिर बन गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, हिंदू का पताका लहरा गया, चारों तरफ भगवाकरण हो गया, देश
हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ अग्रसर है, संविधान खत्म कर दिया जाएगा, महंगाई ऊपर जा रही है, बेरोजगारी है, क्या सोचते हैं? महंगाई तो कमना चाहिए। कमना चाहिए। हाँ जी, महंगाई कमना कैसे कमेगा? चाहिए। सरकार के सोचना न पड़ेगा। कौन सरकार सोचेगी? बीजेपी से सरकार है तो बीजेपी न सोचेगा। सवाल पूछते हैं सरकार से। और सवाल के लिए तो आप लोग आए हमारे हैं। माध्यम से क्या कहना चाहते हैं सरकार को? सरकार के सुना चाहिए, महंगाई कमाना चाहिए। हाँ? महंगाई कमाना चाहिए। अच्छा, इस बार वोट लोकसभा चुनाव आ रहा है, हाँ हाँ, आ तो रहा 400 है। के पार कितना आएगा मोदी जी को? अब कितना आवे से तो पब्लिक जनता के ऊपर न निर्भय है। आप भी तो जनता है। हाँ तो कमेगा। कमेगा तो इनके हिसाब से कमेगा। सर आप कुछ चलिए, इधर कुछ लोग हैं, युवा लोग हैं। सर क्या करते हैं पहले ये बताइए सर। बात करो। आप क्या करते हैं सर? रेस्टोरेंट में काम करते हैं जी। हाँ, रेस्टोरेंट में काम हाँ जी। करते हैं। कितनी तनख्वाह मिलती है? हमें हाँ, हमें 10-15 हजार मिलती है। गुजारा हो जाता है? हाँ, हो जावे। हो जावे। तो अभी दिल्ली में कहाँ सोच रहे हैं लोग? क्या दिल्ली में अभी लोकसभा चुनाव में कहाँ सोच रहे हैं लोग? हम ना सोच रहे जी कुछ भी, हम तो अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं बस। काम पे ध्यान दे रहे। तो सरकार क्या बनाएगा? सरकार वोट क्या देगा? वोट हाँ, वोट तो जा ही रही है, हमारी जीतने वाले को जा रही है। जीतने वाले को जा रही है। और के जो जीतेगा। मतलब जो जीतेगा उसके साथ है आप? हाँ जी। चलिए, एक साहब बहुत देर से देख रहे हैं, और थोड़ा आगे आ जाइए। आप बहुत देर से देख रहे थे। हम लोग बिहार से चल के आए हैं और दिल्ली वालों की राय जानने आए हैं कि सही माने में दिल्ली वाले क्या सोचते हैं। तो आप क्या सोचते हैं? देखिए, हमारे सोचने से तो कुछ होना नहीं है, आप ही के सोचने से हिंदुस्तान बदलेगा। लेकिन ऐसा है कि अभी जो बीजेपी की सरकार है, जी ये जो अभी इन्होंने बिहार में जो खेल किया है, जी। ये बहुत ही बुरा किया है। न नीतीश भी अपनी इमेज को खराब कर लिए, हाँ और पलटू राम नीतीश को बोला जाता है, जी। लेकिन पलटू चाचा तो ये भी हैं जहाँ वो गए हैं, जहाँ गए हैं। ये मोदी जी और तेजस्वी जी, अमित शाह जी, अमित शाह। अच्छा। ये जो कह रहे थे। सर एक बात बताइए, आपकी बात हम मान लिया, ठीक है, हम आप समझ गए जी, जी। कि सिर्फ नीतीश पलटू राम नहीं है, इस जहाँ जहाँ वो गए सब पलटू राम है। साढ़े लेकिन एक चीज हमको जानना ये है आप लोगों से कि जिस तरीके से देश की राजनीति में ईडी का इस्तेमाल हो रहा है और जिस तरीके से एक अच्छी खासी सरकार चल रही होती है उसको गिरा दिया जाता है, इसके बारे में ये तो जो हमारे प्रजातंत्र के लिए क्या है? ये हमारे देश की दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य है। ये देश की बहुत ही बड़ी दुर्भाग्य है हाँ। कि अच्छा, हम जनता भी बेवकूफ़ इतने बनते जा रहे हैं कि वो जो नेता मुझे जो कहता है मैं उन पे डिपेंड हो जाता हूँ, अपनी सोच अपनी अकल को इस्तेमाल नहीं अच्छा, कर इसमें पाते। से सब लोग जब लोग वोट डालने जाते हैं, आप लोगों को सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। एक सवाल जिसमें सारे जवाब छिपे हुए हैं। आप जब वोट डालने जाते हैं तो आपके नज़र के सामने में कौन होता है? आपका बच्चा होता है, आपका परिवार होता है, आपका देश होता है, या एक आदमी होता है? ऐसा है इलेक्शन का जो होता है ना, जी। जो वोट डालते हैं, जी। सबसे बड़ा चोर जो है ईवीएम है। कौन है? ईवीएम। ईवीएम चोर है। हाँ। अच्छा, नहीं नहीं, सवाल ठीक है, ईवीएम चोर है। तो सब मान लिया, हाँ। ईवीएम चोर है, सबका ही हो रहा है। लेकिन हमको ही बताइए, जब वोट डालने जाते हैं, वोट मारते हैं, ठप्पा बटन दबाते हैं, उस समय आपके बच्चे का भविष्य आपके सामने होता है? नहीं, भविष्य तो होता है, लेकिन चोर तो ईवीएम है। चोर ईवीएम है। हाँ। अच्छा, बच्चे का भविष्य देख करके आप क्या देख करके वोट देते हैं? क्या जी? वोट डालने जाते हैं तो क्या सोचते हैं आप? सर, जी। क्या सोचते हैं? वोट डालने जाते हैं तो क्या सोचते हैं? यही अपने सोचते- बारे में, अपने यही- परिवार के, अपने देश के बारे में, अपने बच्चों के बारे में। ये सोचते हैं कि मतलब देश का भला हो और सबका भला हो। सबका भला हो। हाँ, कोई गद्दार ना निकले। कोई वो गद्दार। हाँ, ऐसे आदमी को वोट दिया जाए कि वो गद्दार ना निकले। आपके नजर में गद्दार कौन? अब हम नाम किसका ले नहीं लें? लेंगे नाम। जो गद्दारी करता है। इधर आइए, इधर आइए, आइए इधर घुमाइए, बोलिए। मोदी गद्दार है। हाँ, चोरी, पूरी सारा चोरी हो रही है। कहाँ चोरी हो रहे हैं भैया? सारा हो गया। 10-10 हजार मोबाइल 2 गायब हो गई, लाख दे दियो। लाओ दीजिए। गायब हो गया, 10,000 के लाके दे दियो तो मोदी जी वही करेंगे। और ये गद्दार ये खड़ा हुआ है, ये देखो। अच्छा, आप लोग भैया क्या सोचते हैं अभी पूरे भारत? मेन मुद्दा ईवीएम। मेन मुद्दा क्या है? ईवीएम है भाई। ईवीएम मुद्दा है। बिल्कुल। तो यहाँ अभी हम आए दिल्ली के, कौन सा इलाका है ये? जसोला गांव में हम आए पटना से चल करके, और ये जानने के लिए यहाँ पे जितने लोग हैं ये सब आम लोग हैं। कोई
कॉलोनी में रहने वाले, फ्लैट में रहने वाले लोग नहीं हैं, कोई पूंजीपति लोग नहीं है, ये डेली कमाने और खाने वाले लोग हैं। हमने इन लोगों की राय जानी है जी। डेली कमाने में 10,000 रुपया चलान कट रहा है, से कहाँ से देगा भर के? कटवा दिए। हाँ, 10,000 15,000 रुपया कहाँ से देगा गरीब आदमी? हाँ, 5 किलो में तो ये थी जनता की राय। चलिए लौट चलते हैं, फिर और किसी जगह चलेंगे, दिल्ली के इलाके में कोशिश करेंगे यहाँ के लोगों से बात कराएं। बिहार की राजनीति पे भी लोगों ने कुछ बात किया, महंगाई पे भी बात किया, बच्चों के भविष्य पे बात किया, ईवीएम पे बात किया। ये सब कुछ इन लोगों ने जो कुछ भी कहा है, जज की तरह सब कुछ। ईडी जो एक बार ये नेताओं के पीछे लगती है, इलेक्शन कमिश्नर के पीछे भी तो लगनी चाहिए एक बार। ये एक बार लगनी चाहिए ईडी, बिल्कुल लगनी चाहिए। तो पलटी मार दिया भैया। पलटी मारेंगे। अगर बीजेपी वाले गलत होंगे तो बीजेपी वाले जाएंगे, अगर आम आदमी पार्टी वाले गलत होंगे उस पे वो भी जाएंगे। एक बार लगने चाहिए ईडी। अच्छा, विपक्ष वाले के यहाँ जा रहा है ईडी भैया? विपक्षी को तो कम वो दबा रहे हैं तो जा रहे हैं ना, दबा रहे हैं उनको। ईडी लगा, इलेक्शन की कमिश्नर के पीछे ईडी लगाएं एक बार, फिर देखें इलेक्शन कैसे होता है दमदार। ये भैया ईडी इलेक्शन का तो ये थी दिल्ली के जनता की राय। जो आम लोग हैं, डेली कमाने खाने वाले लोग हैं, रिक्शा चलाने वाले लोग हैं। 20,000 चलान कट रहा है, बताओ चलिए इनका चलान कर, कहाँ से देंगे चालान? 15-20,000 रुपया बताओ। ये तो हम नहीं बता सकते हैं। तो ये थी जनता की राय। चलिए चलते हैं, फिर दूसरे इलाके में चलेंगे।